बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोल साचे दरबार की जय। बोल अनंत कंदवासी भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा त्वमेव माता च पिता त्वमेव मां सखा त्वमेव विद्या च दर्वण त्वमेव मम देव वंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलाकार जैसे बतौतियाँ भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत तासे सर्वपरम में धावत है सब सन। आप प्रकटे है इस जगत में जीव का निस्तारने, शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सदगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारा दास अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 27 मार्च 2022 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं। शांति से, धैर्य से, एकाग्रता से सुनिएगा, बहुत फायदा होगा। महापुरुषों के वचन हैं, अमर हैं, अजर हैं। भक्ति मार्ग की सर्वश्रेष्ठता सेवक को सद्गुरु की आज्ञा पर चलना है। कार्य तो सब भगवान करते हैं और यश मिलता है सेवक को। उदाहरणतः कार्य तो सब भगवान राम की कृपा से हुआ, परंतु यश मिला हनुमान को। कार्य तो सब भगवान कृष्ण ने किया, परंतु यश मिला अर्जुन को। इसीलिए सेवक को चाहिए कि अपने गुरु की आज्ञा पर दृढ़ता से चलता चले, ताकि उसके भी सब कार्य पूर्ण हों। सद्गुरु की मौज और आज्ञा में अपने मन को चलाने में ही सेवक की भलाई है। सत असत विचार न कीजिए, गुरु को कथन मान सब लीजिए। इसी में ही गुरु भक्ति का संपूर्ण भेद समाया हुआ है। अपनी बुद्धि व चतुराई का त्याग कर दो। दूसरे की बात उचित हो या अनुचित सब सुन लो। क्रोध ना करो और ना ही आधे में बात को काटो। जिन बातों का मन पर बोझ हो वह सब मालिक के चरणों में अर्पण कर दो, क्योंकि बोझिल मन से भजन अभ्यास नहीं हो सकता। दया की भावना बढ़ाओ। दूसरों का दुख अनुभव कर विनम्र दिल से समय समय पर उनकी सहायता करो, ताकि वह उस दुख से छुटकारा पा सकें। दूसरों का दुख हरने से अपने अंदर में सुख और शांति प्रतीत होती है। ऐसा आप देखते ही होंगे जब आप किसी की मदद कर लेते हैं। कोई प्यासे को पानी देता है, कोई भूखे को खाना देता है, उसको कितनी आत्मा को शांति मिलती है। इसका मतलब कि आत्मा कौन है? वो मन को शांति नहीं मिलती, आत्मा को मिलती है। क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा की अंशी है, और परमात्मा का काम क्या है? दयालुता और उपकार। जो हमारे परमात्मा के गुण क्या हैं? वो सारे गुण हमारे अंदर हैं, मगर वो मन की वजह से, जो मन का एक पर्दा है, उसके संस्कार हैं, वो हमें भटका देते हैं। हम सभी जीव बहुत अच्छे आदमी हैं, जितना भी संसार में है, लेकिन हम सब मन के बहकावे से दुखी हैं, अशांत हैं। कई लोगों को कोई बात ना हो लेकिन रोना आ जाता है। दो आदमियों को रोना आता है, एक डिप्रेशन वाले को रोना आता है, और एक जिसकी बच्चा बुद्धि होती है, बिल्कुल बच्चे की तरह, वो उसके ऊपर छल कपट नहीं होता, उसको जल्दी रोना आता है। क्यों? वो दुखी हो जाता है थोड़ी सी बात में ही। कोई बात बुरी लगती है, कोई बात बुरी सुनता है, हल्की सी किसी की दुख देख लेता है तो उसको अपना समझ लेता है। हमेशा दो आदमी को रोना आता है, क्योंकि जो त्यागी आदमी होगा वो सोचेगा मेरा सब कुछ फटाफट मैं इनको दे दूं। वो सोचेगा नहीं जिसको निस्वार्थ सेवा करनी है। बहुत लोग मैंने देखे हैं, वो कष्ट लेकर दूसरों को सुख देते हैं। थोड़ा नहीं तो बहुत नहीं तो थोड़ा सा तो हमें ऐसा बनना ही चाहिए।
जब तक त्याग की भावना, निस्वार्थ सेवा, परोपकार, बिना मतलब के लोगों को दया करना, स्वार्थ नहीं होना चाहिए किसी भी काम के अंदर, तभी हमारे वो जो गुण हैं, गुणों का कलेक्शन होगा। हमारी आत्मा जो है वो प्रसन्न होगी। जब आत्मा प्रसन्न होगी तो प्रभु प्रसन्न होंगे, क्योंकि तार तो आत्मा की मालिक के साथ परमात्मा से जुड़ी हुई है, तो हमारे अकाउंट में सब जुड़ जाएगा। परमात्मा सब देखता है। दुनिया में कोई भी अच्छा बुरा कर्म जो है वो सब मालिक के सब लिखा जाता है, और वो लिखना उसी के अनुसार हमारा जो है कर्म बनता रहता है, उसी अनुसार हमें सुख और दुख प्राप्त होते रहते हैं। कोई आदमी, अब प्रहलाद के ऊपर कल एक बात हो रही थी कि प्रहलाद जो है, जब उसको होलिका ने अपनी गोद में रखकर जो है अग्नि में बैठ गई, तो आप वो तो भगवान की गोद में था, उसको कहाँ से उसको आग लगनी थी। प्रहलाद खुश था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसको अपने मालिक पे विश्वास था। उसने शोर नहीं मचाया, जैसे कोई किसी गोद में लेके बैठे, हल्ला मचाओ जी, मैं फटाफट मुझे निकालो, मैं नहीं करूँगा, आज के बाद जो आप कहोगे वही करूँगा। तो अपना हिरण्यकश्यप के अपने बाप के कहने पे लग जाता वो, लेकिन नहीं, उसने कोई शोर नहीं मचाया, कोई हल्ला नहीं मचाया, कोई आग की जो है चिता से बाहर भागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसको पता था कि मेरे मालिक मुझे बचाएंगे। और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ, तत्ती वाणी लगी, जिसको अपने पार ब्रह्म शरणाई, जो गिरध हमारे राम नाम दुख लगे न भाई। तो जो जिसके ऊपर तत्ती वाह लगी नहीं सकती, जिसके चारों तरफ मालिक बैठे हैं, तो उनको कहां से एक दिक्कत आएगी। ये प्रैक्टिकल बातें हैं, आप करके देख लीजिए। चिता में मत बैठिए, ये नहीं मैं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि आप भगवान पे विश्वास करके देखिए, तो आपको पता लगेगा कि मालिक जो है आपकी सारी टेंशन धो देता है। वो सिर्फ मालिक पे विश्वास, निश्चय और सब्र, ये बड़ा जरूरी है। निश्चय करने के बाद सब्र करना भी जरूरी है, उसका रिजल्ट आना जरूरी है कि आपने एक चीज पे विश्वास किया है, तो अब उसका पेशेंस देखो, पेशेंस के साथ देखो कि अब रिजल्ट्स कब आते हैं। बस छोड़ दो मालिक पे, जो तुम करेगा मालिक, मैंने तेरी ढेरी पर जो है अपनी रख लिया है, हे प्रभु मुझे सिर्फ तेरे पे विश्वास है। बस इतना करने के बाद एक हमारी मदर बहुत पुरानी कथा सुनाती थी, तो मेरे को वही याद आ रही थी। एक किसी आदमी पे मुसीबत आई, वो सब देख के आया, परिवार को भी देख आया, दोस्तों को भी देख आया, तो उसने आकर रेत की 3 ढेरियां बनाई। पहली ढेरी जो है रिश्तेदारों की, उसको लात मार दी कि आज के बाद जिंदगी में नहीं विश्वास करूंगा मालिक। फिर दोस्तों के, स्वार्थी दोस्त हैं साथ आज के समय में सभी, उन्होंने उसकी को भी लात मार दी। और एक प्रभु की ढेरी को उसने अपना पकड़ लिया, चूम कर जो है अपना कहा कि प्रभु आज के बाद जीवन भर मैं आपके पर विश्वास करूंगा, आप ही सच्चे हैं, आप ही सब कुछ हैं। बस उसका बेड़ा पार हो गया। बहुत कथाएं हैं आज के टाइम में, ये सिर्फ नहीं कि हम पुरानी कथाएं सुनाएं, आपके चारों तरफ उदाहरण भरे पड़े हैं। हर जगह हमारे एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल हैं भगवान पे, जिन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने उस पे मालिक पे, तो आपने देखा कितना कुछ होता है। हर इंसान के विश्वास कर रखने वाले आदमी के साथ चमत्कारों का मालिक ढेर करता है, उसको हर कदम पे चमत्कार होते हैं। और जो विश्वास नहीं करता वो हर चीज को ऐसे ही समझता है कि जैसे वो, उसके अंदर घमंड की ताकत होती है कि मैं जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं मैं वही सब, मैं जो करूंगा वो सब ठीक होगा। ये घमंड जो है, ये अहंकार जो है, ये इंसान को डुबो देता है। ये जन्म भी खत्म, अगला भी जी। लोभ और एक घमंड, ये 2 हैं सरताज हैं। बाकियों से तो फिर भी बचा जा सकता है, लोभ से इंसान नहीं बच सकता और घमंड से नहीं बच सकता। थोड़ा सा कोई पैसा आ गया उसमें घमंड, पैसे के बारे में
एक मैं चीज़ पढ़ रहा था, हमारे क्या लिखा गया है पैसे के बारे में। धन पैदा करने में दुख होता है, दुख तो उठाना ही पड़ेगा धन पैदा करने में। उसकी रक्षा करने में कष्ट करना पड़ता है और विपत्ति के समय संताप देता है। बहुत इकट्ठा हो जाने पर पागल व घमंडी बना देता है। ये महापुरुष लिख रहे हैं। चित्त में विकार किए बगैर नहीं रहता। हो ही नहीं सकता कि पैसा हो और विकार आपके पास, घमंड और दूसरे तरह के विकार और दूसरे तरह की जो है वासनाएं जिसको कहते हैं, या कहीं आदमी ना फंसे। आप समझ गए होंगे किस तरह की बातें। पैसा आए तो क्या नहीं हो सकता। हर आदमी को खरीदने की आदमी ताकत रखता है, हर आदमी को बदलने की ताकत रखता है। धन नाश होने पर मनुष्य पागल हो जाता है। धर्म के लिए धन की इच्छा ऐसी है जैसे कीचड़ में हाथ सनकर उसको धोना। धनी को राजा, जल, अग्नि, चोर, भाई बंधुओं से भय बना रहता है। सभी उसको नोचते हैं, केवल तृष्णा साथ नहीं छोड़ती। बड़े पढ़े लिखे तजुर्बेकार भी धन के लोभ में फंसकर दुख उठाते हैं। बेकार, आलसी, भाग्यवादी और साहसीन मनुष्य को लक्ष्मी उसी प्रकार आलिंगन नहीं करना चाहती जैसे बूढ़े पति को नववधु नहीं चाहती। धन की रक्षा करके उसे शुभ काम में लगाना चाहिए। जिन धनी का जीवन भोग और दान के बिना बीतता है वह निर्जीव धोकनी की तरह सांस लेने वाला है। जैसा विश्वास सच्चे मित्र में होता है वैसा माता पिता, भ्राता, स्त्री व पुरुष में भी नहीं होता है। राज्य, क्रांति, अदालत, शमशान व मुसीबत में जो साथ दे वह सच्चा मित्र होता है। ये पुराने समय के अंदर महापुरुषों ने लिखा है। राज्य, क्रांति, अदालत की कोई प्रॉब्लम आ जाए किसी को, शमशान में व मुसीबत में जो साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। शत्रु और मित्र दोनों पर दया करना साधु का ही काम है। संबंधी 4 प्रकार के माने गए हैं। सगे संबंधी, वैवाहिक संबंध वाले, वंशज व अपति से रक्षित। सच्ची पत्नी वही है जो अपने पति को प्राण के समान समझे, घर के काम धंधे में कुशल हो, संतान वाली हो और पवित्रता हो, पतिव्रता हो। समझदार को चाहिए संशय त्याग कर अपने साध्य कार्य का साधन करे। विद्या से विनय, विनय से योग्यता, योग्यता से धन और धन से दान और धर्म होता है। जिस विद्या से विनय न पैदा हो, जिस धन से धर्म न बन पड़े वह व्यर्थ होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि पीठ से सूर्य का, पेट से अग्नि का, सब प्रकार से स्वामी का और माया रहित होकर परलोक का सेवन करे। जिस प्रकार पत्थर को ऊपर चढ़ाने में परिश्रम करना पड़ता है, उसी प्रकार सूरत को ऊपर चढ़ाने में यत्न करना पड़ता है। पत्थर को नीचे गिराने में आसानी होती है और सूरत अपने आप नीचे गिरती है। इसका तो ये होता है जैसे आप पानी मोटर की है, अब पानी को नीचे लाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मोटर नहीं लगानी पड़ती, आपके ऊपर टंकी है घर के। इसलिए अपने मालिक के साथ संबंध जोड़ने के लिए आपको योग करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है अपने भगवान से जुड़ सकते हैं। मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन गलत तरफ जाने के लिए हमें कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मन का कहना मानते जाओ और अपना कुएं में गिरते चले जाओ। जब मन का कहना मानो, कोई कुछ नहीं करने की जरूरत। पानी को जब चलता है पहाड़ों से, तो उसके लिए कोई भी नीचे आने में, समुद्र तक जाने में कोई मोटर नहीं लगानी पड़ती। और इसी पानी को वापस समुद्र की तरफ ले जाना हो तो उसका प्रोसीजर दूसरा है। पहले वो भाप बनेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर वो बनेगा, कितने तरह का सिस्टम है। तो ये है प्रभु से मिलने के लिए उसी तरह का जैसे प्रोसेस है वही आपको करना पड़ेगा, तभी आप मालिक के साथ जुड़ सकते हैं। एक शख्स ने अर्ज किया, भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर है, थोड़े शब्दों में समझाइए। श्री गुरु भाई ने फरमाया,
बिना मनन के स्वरूप में श्रद्धा व प्रेम भक्ति है, और मनन और विचार से स्वरूप का निश्चय करना ज्ञान है। एक दिन एक सेवक ने अर्ज किया, भजन में वृद्धि नहीं होती, इससे जी घबराता है, कृपा करके कुछ बतलाइए। तब श्री महाराज ने फरमाया, बालक 5 या 6 वर्ष की आयु में पढ़ने बैठता है, 16 या 17 वर्ष की आयु तक 10वीं या 12वीं कक्षा पास करता है। प्रत्येक वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थी के अध्ययन का पता उसके परीक्षा फल से चलता रहता है। यदि इसी प्रकार से योग विद्या में भी परीक्षा होती रहती तो उसका भी पता चलता रहता कि साधक ने उन्नति की है या नहीं। आप अपने दिल से बताइए कि जिस दिन आपने उपदेश लिया था, नाम लिया था, ने अपने दिल से बताइए, जिस दिन अपने उपदेश लिया था उस दिन से आज तक क्या आपकी वही पहले वाली हालत है? यदि उसमें कोई परिवर्तन नहीं है तो अभ्यास छोड़ दीजिए। यदि कुछ परिवर्तन महसूस करते हैं और आपका मन भी ये माने कि हाँ कुछ वृद्धि हुई है, तो अभ्यास को जारी रखिए। जब साधारण विद्याएं और भाषाएं सीखने में या गाना बजाना सीखने में 15-20 वर्ष लग जाते हैं तो ब्रह्म विद्या का ज्ञान वर्ष 2 वर्ष में कैसे पूर्ण हो सकता है? सच पूछिए तो ये मामला 10, 20 या 50 वर्ष का नहीं, बल्कि यह तो जन्म जन्मांतरों का काम है। जिस व्यक्ति को इतना धीरज हो वह इस मार्ग पर पैर धरे। ब्रह्म विद्या के प्राचीन साधन ये हैं: हठ योग, लव योग, लय योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग तथा राजयोग। यदि उसमें 6 चक्रों का शोधन, कुंडली की जगाना, अजबा चाप, भृकुटी ध्यान, त्रिकुटी ध्यान, प्राणायाम, अनाद शब्द तथा ध्यान आदि किया जाता है, वैसे तो यह सब तरीके एक ही हैं, सभी उसी परमात्मा से मिलने के मार्ग हैं। जिस श्री महाराज जी ने फरमाया, आप जिस अनाद शब्द का अभ्यास करते हैं उसके खुलने से सब इंद्रियों में एक प्रकार का बल उत्पन्न होता है। इससे इंद्रियों के विकार, वासना, क्रोध तथा काम आदि अधिक प्रबल हो जाते हैं। यदि मन तथा इंद्रियों की पूर्ण रूप से सफाई होने के पश्चात शब्द खुले तथा उसकी श्रुति शीघ्र लीन हो जाती है। आजकल साधकों को हमेशा गुरु कृपा की रट लगी रहती है। यदि गुरु साधकों के शब्द आदि के खोलने में ध्यान दे और शब्द खुल जाए तो शिष्यगण उल्टा उलाना देते हैं कि हमारी श्रुति तो शब्द में लगती ही नहीं, अनेकानेक संकल्प विकल्प में लग जाती है। इस हालत में गुरु शिष्य के संकल्प विकल्पों को कैसे रोके? यह तो वही मसल हुई कि करे आप लगाए दूसरे को। सबसे सुगम मार्ग ध्यान का है। ध्यान उसका करना चाहिए जिससे प्रेम हो, परंतु प्रेम काम चेष्टाओं का ना हो। महापुरुषों ने विचार पूर्वक गुरु का ध्यान निश्चित किया है, जिसे गुरु ही तो पूरा लाभ नहीं हो पाता। यदि गुरु अपना ध्यान करना श्रद्धालु मनुष्य मजाक उड़ाते हैं कि अपना ही ध्यान, अपना ही लेना, अपनी ही सेवा, अपना ही ध्यान, सब कुछ गुरु ही हो गया। जो बताने की बात थी साथ ही वो आपके वास्ते मुनासिब समझी वह आपको बता दी, और अब जो बात अपने हित की समझो कहो ताकि हम आपको बतला दें। हमसे जो कुछ भी पूछना चाहते हो पूछ लो। मनुष्य को एक ही रास्ता अपना लेना चाहिए। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। यदि आपको बहुत बातें सीखने का शौक है तो भगत जी तो उन्होंने कहा कि लोगों से पूछ लो। तो महापुरुष जो होते हैं वो सीधी सीधी बात करते हैं कि आपको अगर रास्ता पकड़ना है तो एक ध्यान का, अपने गुरु का ध्यान लगाइए। इस सारी बातों का मतलब, ये बड़ी विस्तृत बातें दी गई हैं। ये किसी ने अपने गुरु से सारी बातें पूछी और गुरु ने क्या जवाब दिए वो मैं आपको ये सब सुना रहा था कि सबसे उत्तम मार्ग क्या बताया गया है, अपने गुरु का ध्यान करना। और जो लोग सोचते लग जाते हैं, जो श्रद्धालु नहीं होते, तो श्रद्धा नहीं रखते अपने गुरु पे, फिर वो सोचते हैं जिन्होंने ध्यान तो अपना ही लगाने के लिए बता दिया, ये क्या कैसी, ये तो गुरु को पता है। जो महापुरुष संत जो होते हैं, ऊंचे हुए संत होते हैं, महापुरुष होते हैं,
अपने हम जैसे अपने गुरु का ध्यान लगाते हैं, तो जब साकार रूप का ध्यान करोगे तभी निराकार की प्राप्ति होती है। तो एक लाइन को पकड़ के चलो। आज मैं बहुत सारी आज कथाएं पढ़ रहा था जो मोबाइल के अंदर हैं, किसी ने बहुत सेवकों ने भेजी हैं, कि जब तक आप एक चीज को, एक सीढ़ी को पकड़ नहीं बैठोगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे बड़ी बात क्या है कि धर्म के बिना, भक्ति के बिना आप दुनिया में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। और जब परमात्मा के साथ आपका ध्यान जुड़ने लग जाएगा, किसी भगवान पे विश्वास करने लग जाएंगे, तो आपके दुनिया के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपको ज्ञान भी मिलेगा, विज्ञान भी मिलेगा, सब तरह की आपको सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ सब मिलेंगी आपको, जब आपका सिस्टम बनने लग जाएगा। जब एक क्लास में बैठते हैं, इसीलिए गुरु माई ने क्या समझाया है कि पहली क्लास, दूसरी क्लास, आप चाहते हो कि ब्रह्म ज्ञान एकदम मिल जाए, आप पीएचडी कर लो। कैसे पीएचडी हो सकती है? तो क्या महापुरुष समझाते हैं कि जब आपने गुरु नाम लिया था तब से लेकर आपकी स्थिति क्या है, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में। अगर तो आप समझते हैं कि हमारा मन बहुत अच्छा हो गया है, तो फिर आगे बढ़ते रहे। अगर नहीं बढ़ रहे, अगर नहीं लगता आपका, इसका मतलब कि आप कर ही कुछ नहीं रहे। ये कभी हो सकता नहीं दुनिया के अंदर कि अगर 1-2 साल भगवान का नाम जपने से आपको प्राप्ति ना हो। इसका मतलब आप भटके हुए हैं, आपका ध्यान, आप ध्यान करते ही नहीं हैं। तो इसलिए आज का सत्संग बहुत लंबा हो सकता है, तो इसलिए जो है आज हम यही समाप्त करते हैं। बाकी बातें कल करेंगे। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल। और इसको जो है आगे बढ़ाइए सत्संग को, और भी किसी का फायदा हो सके। ब्रह्म ज्ञान में नहीं रहना है। आज का समय ब्रह्म ज्ञान का नहीं है, ब्रह्म ज्ञान का है। और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति जो है सत्संग में बैठने से ही होती है। अभी मैं एक कथा पढ़ रहा था जिसमें भक्त के तरीके बताए गए थे। कोई मक्खियों की तरह होता है, कोई शहद की मक्खियों की तरह होता है। तो सभी तरह का बताया गया और लास्ट में बताया गया कि किस तरह से एक जब तक सिस्टम को नहीं पकड़ोगे, अगर आप अभी तो मक्खी क्या होती है, कभी इस पे बैठती है, कभी उस पे बैठती है, कभी उस पे बैठती है, मगर जो है उसको रस किसी में भी नहीं आता। इसी तरह मधुमक्खियाँ जो हैं वो रस इकट्ठा करती हैं, इधर उधर से फूलों से इकट्ठा करती है, मगर उसका खुद यूज़ नहीं करती, खुद किसी चीज़ का रस नहीं आता, दुनिया भर के फूलों से वो इसी तरह भंवरा जो है फूलों से क्या इकट्ठा करता है, वो भी, उसको भी निराशा रहती है, वो भी इधर उधर घूम के सब जगह नहीं। एक का बन जाइए, एक में सबके, एक के सदे सब सदे। तो आज महापुरुष यही समझा रहे हैं कि अपने एक इष्ट देव को मानो, किसी को भी मानो, एक इष्ट देव को मानो और बस उसके साथ लगन से लग जाओ। इसी तरह एक अच्छे वाक्य को मान लो, एक अच्छी बात को, कि हमें बड़े सभ्यता से रहना है, मालिक का नाम जपना है, अपना जिस भी चीज़ में आपका मन टिके उस पर टेक कर, बस वही भक्ति है। आपको लगता है कि व्रत रखने से मालिक मिलते हैं, तो जरूर मिलते हैं। ये भी भगवान कृष्ण ने कहा है, जो ये सब रास्ते लंबे जरूर हैं लेकिन मिलते सब कुछ हैं। तो इसलिए भक्ति की सीढ़ी में चढ़ते जाइए, घबराइए मत, डावाडोल मत होइए। और आप ये मत सोचो कि कहीं से कुछ मिलेगा, कभी कुछ मिलेगा। कहीं आपको कई बार सत्संग में मन नहीं भरता नहीं है, क्योंकि आपका मन विचलित होता है। सत्संग करने वाले में मास्टर तो, टीचर तो सभी को पढ़ा रहा है, लेकिन अब टीचर में थोड़ा कमी है, टीचर में कमी नहीं है। ये हमारे स्टूडेंट हैं, वो भी तो हैं जो स्टूडेंट जो है 1st, 2nd, 3rd, 4th जो है आते हैं, अच्छे नंबर लेके आते हैं। तो टीचर तो सभी को एक जैसी पढ़ाई पढ़ाता है। इसीलिए हमारे गुरु, हमारे महापुरुष, हमारे भगवान जो हैं, पढ़ाई तो सभी को एक जैसी पढ़ाते हैं। अब पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड है कि वो कितना समझता है उस बात को। और जब पढ़ते रहना चाहिए, समझ एक ना एक दिन आ जाएगी। कई बच्चे एक क्लास में एक क्लास में 2-2 बार, एक बार फेल हो जाते हैं, फिर पास हो जाते हैं। तो कभी भी जिंदगी के अंदर, क्योंकि उसको सिस्टम समझ नहीं आया, वो एग्ज़ाम नहीं दे सका, फेल हो गया, ये नहीं मतलब कि उसका अपना मन गिर दीजिए, क्योंकि आपको नहीं समझ आया, अगली बार बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो इसी तरह भक्ति की पढ़ाई भी इसी तरह है कि आपको एक बार समझना है, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, इसमें लगे रहो, सफलता हर हालत में मिलेगी। जिस रास्ते पर चलो, दुनिया की ऐसी कोई भी प्रभु साथ देता है, ये बात लिख लो।
तो इसलिए भक्ति मार्ग पर लगे रहिए। जय सच्चिदानंद, राम राम, सत श्री अकाल।